सितारों की दुनिया में स्वागत है आपका। और आइए अब हम जानते हैं कि किस घर में कैसा फल देता है केतु। केतु एक छाया ग्रह है, परंतु जन्म पत्रिका में यह जिस भाव में स्थित होता है उस स्थान को बेहद प्रभावित करता है। खासकर जब केतु की महादशा हो, यह पूर्णतः खराब भी नहीं होती, वह अच्छे बुरे दोनों प्रकार का असर छोड़ती है। जातक की रुचि विभिन्न कार्यों में हो जाती है। आइए देखते हैं केतु किस भाव में कैसा असर दिखाता है। प्रथम भाव व्यापार या सेवा संतोषजनक होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। सिर दर्द, पत्नी, बच्चे के जन्म या स्वास्थ्य के लिए चिंता रहेगी। द्वितीय भाव यात्रा लाभकारी होती है। बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन इसे भविष्य के लिए बचाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। बच्चे बुढ़ापे में मददगार नहीं होते। तृतीय भाव ससुराल वालों या दोस्तों और भाइयों से लाभ मिलता है। 45 वर्ष की आयु पश्चात वित्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आयु लंबी रहती है। चतुर्थ भाव भगवान का सम्मान करने वाले अध्यापक और बड़ों और अपने पूरे कुल को जीवन में खुशी देने वाले होंगे। बीमार, कई बीमारियों से ग्रस्त, बचपन में बुरा नहीं है। पंचम भाव आर्थिक रूप से सक्षम रहने वाला, कोई विवाद भी नहीं है। अपने पूरे जीवन में एक ही समय में 2 पत्नियां होती हैं। 45 साल की उम्र के बाद बुरा प्रभाव पड़ता है। षष्ठम भाव इस तरह के जातक के जीवन में अच्छा बुरा दोनों एक समान चलते हैं। माँ से प्रेम मिलता है। खुश रहने वाले, हंसमुख होते हैं। विदेशों में सहज रहते हैं। इनके कई दुश्मन हो सकते हैं। सप्तम भाव आपके दुश्मन को आपसे सदा डर होगा। 35 की उम्र के ऊपर मान सम्मान, धन अर्जित करेंगे। गर्व, झूठे वादे, अभद्र भाषा परेशानी का कारण बनेंगे। अष्टम भाव इस भाव में केतु अच्छा है। ऐसे जातक भावनापूर्ण होते हैं, सदा दूसरे का भला सोचने वाले। उम्र के 34वें वर्ष में सफलता मिलती है। बीमारी सदा बनी रहती है। प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो स्त्री रोगग्रस्त और पति को तकलीफ देने वाली होती है। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो पति पुत्र का सुख प्राप्त करती है। द्वितीय भाव में केतु हो तो स्त्री गरीबों और परिवार वालों से विरोध का संबंध रखने वाली होती है। और यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो धनवान और परिवार के सुख से पूर्ण होती है। तृतीय भाव जिसे सहज भाव कहा जाता है, उसमें केतु हो तो स्त्री धनवान, शत्रुओं पर विजेता, संतान सुख को प्राप्त करने वाली और अपने छोटे भाई का सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव होता है, इसमें केतु हो तो स्त्री सदैव माता के सुख से वंचित होती है। उसे अपनी किशोरावस्था के दौरान तकलीफों का सामना करना पड़ता है और पिता की आर्थिक स्थिति और संपत्ति क्षीण हो जाती है। पंचम भाव जो कि पुत्र भाव हो तो स्त्री को पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु छोटे भाई बहनों को पीड़ा देने वाली और कार्य में खुश और बुद्धि गंदी होने की वजह से झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। षष्ठम भाव जो कि रिपु भाव होता है, इसमें केतु होने पर स्त्री दुश्मन और बीमारियों से रहित होती है। भूमि, गौ और भैंसों आदि की संपत्तियां होती हैं। बहुत ही छोटे अथवा बुरे हृदय वाली होती है। सप्तम भाव में जो कि पति का भाव होता है, उसमें केतु हो तो स्त्री यात्रा प्रिय होती है। सदैव शत्रु और रोग से भयभीत, पति को कष्ट देने वाली तथा धन का नाश करने वाली होती है। अष्टम भाव जो कि मोक्ष का कारक है, में केतु हो तो स्त्री गुप्त रोग से पति को कष्ट देने वाली होती है। नवम भाव जो कि धर्म का स्थान है, इसमें केतु हो तो स्त्री गुणी, पुत्र वाली, रोग और शत्रु से रहित, छोटी जाति वालों से धन प्राप्त करने वाली, व्रत, तप और दान पुण्य धर्म करने में सदैव तैयार रहती है। दशम भाव जो कि कर्म भाव है, इसमें केतु होने पर स्त्री कष्ट युक्त और पिता के सुख से रहित होती है। और कन्या राशि वाली स्त्री के दशम भाव में केतु हो तो वो हमेशा धन, धान्य व सुख वैभव प्राप्त करती है। 11वां भाव जो कि लाभ स्थान है, इसमें केतु होने पर स्त्री को सभी कार्यों में लाभ प्राप्त होता है। उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। वो मधुर वाणी, सुंदर और धर्म को जानने वाली और सभी कार्यों में दक्ष होती है। 12वां भाव जो कि व्यय स्थान होता है, इसमें केतु होने पर स्त्री आंख और पैरों में बीमारी होती है तथा बेकाम की खर्च करने वाली और पति को कष्ट प्रदान करने वाली और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली होती है। यदि आप भी सितारों से जुड़ी हुई कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं सितारों की दुनिया पर। नमस्कार।